दर्शकों, आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में। मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च ये तीनों महीने 2024 के कैसे बीतने वाले हैं। इन तीनों महीनों में कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, कंपटीशन के बारे में, भाग्य के बारे में, लाभ हानि के बारे में, विदेश यात्राओं के बारे में आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनवरी 2024 के बारे में। जनवरी के महीने की यदि हम बात करें तो 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य का राशि परिवर्तन, बुध का राशि परिवर्तन और शुक्र का राशि परिवर्तन। इन तीनों ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य 15 तारीख को धनु राशि को, सप्तम भाव को छोड़ करके अष्टम भाव में मकर राशि में चले जाएंगे और पूरे महीने सूर्य जो है 15 जनवरी के बाद जो है अष्टम भाव में मकर राशि में गोचर करेंगे। बुध 7 जनवरी को धनु राशि में चले जाएंगे। 7 जनवरी को धनु राशि में जाएंगे, लेकिन 7 जनवरी तक छठे भाव में वृश्चिक राशि में ही रहेंगे और 7 जनवरी के बाद पूरे महीने ये आपके सप्तम भाव में धनु राशि में रहेंगे। शुक्र 18 जनवरी को धनु राशि में चले जाएंगे, लेकिन 18 जनवरी तक छठे भाव में वृश्चिक राशि में रहेंगे और 18 जनवरी को ही राशि परिवर्तन होगा तो सप्तम भाव में धनु राशि में शुक्र भी जो है गोचर करेंगे पूरे महीने। तो इन तीनों ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। मंगल सप्तम भाव में ही पूरे महीने रहेंगे धनु राशि में। केतु आपके चौथे भाव में कन्या राशि में ही रहेंगे तीनों महीने, जनवरी, फरवरी और मार्च। शनि जो है आपके भाग्य भाव में कुंभ राशि में तीनों महीने रहेंगे, जनवरी, फरवरी और मार्च। राहु जो है कैरियर वाले भाव दसम भाव में मीन राशि में तीनों महीने, जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों महीने गोचर करेंगे। गुरु जो है लाभ भाव में मेष राशि में जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों महीनों में जो है आय वाले भाव में, लाभ वाले भाव में गोचर करेंगे। तो ये जो है ग्रहों की स्थिति है। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में आपके ऊपर कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राशि के स्वामी के बारे में। हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वालों के बारे में, मिथुन लग्न वालों के बारे में। मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध देव और बुध जो है जनवरी के महीने में छठे भाव में गोचर करेंगे। लक्ष्मी नारायण राजयोग बना रहे हैं, लेकिन छठे भाव में बुध अच्छे परिणाम नहीं देते, इसलिए थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है। 7 जनवरी तक बुध यहां पर रहेंगे तो स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है। स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, सर्दी जुकाम हो सकते हैं, इसलिए विशेष तौर पर ध्यान रखना है। 7 जनवरी के बाद ये आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो यहां पर अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, लेकिन 1 जनवरी से 7 जनवरी तक स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है। कॉन्फिडेंस कमजोर हो जाएगा, लो हो जाएगा, साथ ही साथ जो है कुछ परेशानियां भी देखने को मिलेगी। 7 जनवरी के बाद बुध की स्थिति बेहतर रहेगी तो स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा और नई नई अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिलेगी। तो पूरे जनवरी, 7 जनवरी से पूरे जनवरी के महीने में राशि के स्वामी की स्थिति बेहतर रहेगी। वहीं यदि हम बात करें तो बुध आपके चौथे भाव के मालिक है। चौथे भाव के मालिक होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि अच्छे नहीं माने जाते। तो भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई भी काम यदि करना चाहते हैं तो 7 जनवरी के बाद करें तो बेहतर होगा। 7 जनवरी के पहले यदि आप करेंगे तो कुछ परेशानियां आएंगी, इसलिए कोई भी बड़ा काम आपको 1 जनवरी से 7 जनवरी तक नहीं करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 7 जनवरी के बाद आप वाहन खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, मकान का काम चालू कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर सकते हो, अच्छी स्थिति रहेगी।
वही यदि हम बात करें धन के बारे में, धन के मालिक चंद्रदेव है। चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं है क्योंकि 2.25 दिन में चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो जाता है। चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा मन पर होता है। चंद्रमा अच्छे भाव में यदि गोचर कर रहा है तो शुभ परिणाम देने का काम करेगा। बुरे भाव में यदि गोचर कर रहा है तो मन खराब रहेगा, कामकाज करने में मन नहीं लगेगा। लेकिन इसका प्रभाव 2 से 3 दिनों तक ही देखने को मिलेगा। इसलिए चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं है मंथली राशिफल में। लेकिन यहां पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, पंचम दृष्टि। और राहु जो है जब भी धन भाव को देखता है तो धन देने का काम तो करता है, लेकिन वाणी पर थोड़ा आपको संयम रखना है, कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना है। कुटुंब परिवार में विवाद में स्थिति हो सकती है, इसलिए विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। फालतू के खर्चे आपको नहीं करना है, इस चीज पर भी आपको ध्यान रखना है। तीसरे भाव के मालिक है सूर्य देव, और सूर्य जो है आपकी कुंडली में सप्तम भाव में विराजमान है। सप्तम भाव में सूर्य का गोचर वैसे तो मिले जुले फल देने का काम करता है। कुछ अच्छे परिणाम भी देते हैं सूर्य, कुछ बुरे परिणाम भी देते हैं। तीसरे भाव के मालिक है तो भाई बहनों के साथ संबंध बढ़िया रखेंगे, छोटी मोटी यात्राओं से लाभ भी होगा। लेकिन सप्तम भाव में वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करने का काम करते हैं, इसलिए आपको कंप्रोमाइज करके चलना है। अब सप्तम भाव में सूर्य रहेंगे 15 जनवरी तक, तो 15 जनवरी तक थोड़ी समस्याएं पैदा करेंगे। कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में पति पत्नी में टकराव हो सकता है, मतभेद हो सकता है। तो यहां पर जो है अपने विवेक पर कार्य करना है और ध्यान रखना है, कंप्रोमाइज करना है विशेष तौर पर। 15 जनवरी के बाद सूर्य जब अष्टम भाव में आ जाएंगे तो यहां पर जो है और बुरे परिणाम देने का काम करते हैं। अष्टम भाव में सूर्य का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। तो 15 तारीख के बाद यदि देखा जाए तो 1 महीने तक सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। और सूर्य आपके तीसरे भाव के मालिक है, छोटे भाई बहनों के मालिक है, बल पराक्रम के मालिक है, कॉन्फिडेंस के मालिक है। तो इनमें समस्याएं देखने को आपको मिल सकती, कॉन्फिडेंस आपका कमजोर हो सकता है, लो हो सकता है, काम काज करने में भी थोड़ा सा जो है आलस्यपन आ सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखना है और सूर्य का आपको उपाय भी करना है। सुबह जल्दी उठ करके सूर्य देव को जल देना है और ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जप भी करना है, जिससे सूर्य आपको अच्छे परिणाम देने का काम करे। इसके बाद यदि हम बात करें चौथे भाव के बारे में, चौथे भाव में केतु विराजमान है और केतु चौथे भाव में अच्छे परिणाम नहीं देते। यहां पर जो है चिंताएं बढ़ाने का काम करते हैं, माता के स्वास्थ्य पर भी जो है बुरा प्रभाव डालने का काम करते हैं। तो यहां पर केतु जो है जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों महीनों में कहीं ना कहीं जो है परेशानियां उत्पन्न करने का काम करेंगे, मानसिक टेंशन देने का काम करेंगे और फालतू के टेंशन यहां पर केतु जो है देने का काम करते हैं। तो केतु पर भी जो है विशेष फोकस करना है और ध्यान रखना है। बात करें पंचमेश के बारे में, तो पंचम भाव के मालिक है शुक्र देव, और शुक्र जो है पंचम भाव के भी मालिक है और ये 12वें भाव के भी मालिक है। गोचर कर रहे हैं छठे भाव में। छठे भाव में शुक्र का गोचर अच्छा माना जाता है, यहां पर अच्छे परिणाम देते हैं। शिक्षा के लिए समय बेहतर रहेगा, लव लाइफ के लिए भी समय बेहतर रहेगा, फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी समय बेहतर रहेगा। हालांकि यहां पर शुक्र की स्थिति जो रहेगी 18 जनवरी तक रहेगी, और 18 जनवरी के बाद शुक्र सप्तम भाव में आ जाएंगे तो यहां पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, तो जबरदस्त लाभ भी देने का काम करेंगे। साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा, जो कि धन के लिए, लव लाइफ के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए काफी अच्छा माना जाता है। तो शिक्षा के लिए पढ़ाई लिखाई में मन भी लगेगा, कहीं ना कहीं जो है उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जाना चाहते तो जा सकते हैं। 18 जनवरी के बाद ये एक अच्छी स्थिति है। वही फाइनेंशियल स्थिति बढ़िया रहेगी, जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से भी लाभ देखने को मिलेंगे। संतान की चिंताएं आपकी दूर होगी, तो ये अच्छी स्थिति है। शुक्र देव छठे भाव में भी अच्छे परिणाम देते हैं, सप्तम भाव में भी अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं और राजयोग में रहने के कारण और अच्छे परिणाम जो है देखने को मिलेंगे। बात करें आपके छठे भाव के बारे में, तो छठे भाव के मालिक है मंगल देव। मंगल आपके लाभ भाव के भी मालिक है और मंगल विराजमान है सप्तम भाव में।
सप्तम भाव में कैरियर के लिए, व्यापार के लिए तो अच्छे माने जाते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए अच्छे नहीं माने जाते। नौकरी के लिए अच्छा है, नई नौकरी की प्रयास में है यदि, तो नई नौकरी मिल सकती है, कंपटीशन में सफलताएं मिल सकती है, रोगों को दूर करेंगे, शत्रुओं को परास्त करेंगे, और ये लाभ के मालिक है तो स्वाभाविक है कि लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। लेकिन सप्तम भाव में, वैवाहिक जीवन के भाव में, वैवाहिक जीवन को खराब करने का काम करते हैं, विवाद करवाने का काम करते हैं। तो कंप्रोमाइज करके यहां पर भी आपको चलना है। इसके बाद यदि हम बात करें आपके सप्तमेश के बारे में, सप्तम भाव के मालिक के बारे में, तो सप्तमेश बनते हैं गुरुदेव, और गुरु जो है लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। ये सबसे बेहतरीन स्थिति है गुरु की। गुरु लाभ भाव में बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, और 1 जनवरी से ये मार्गी भी हो गए। तो 1 जनवरी, फरवरी और मार्च, ये तीनों महीने जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। गुरु यदि कुंडली में अच्छे भाव में यदि गोचर कर रहा है तो कई सारे दोषों को दूर कर देते हैं, बड़ी परेशानियों को जो है सरलता से समाप्त करने का काम करते हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान है। ज्ञान के माध्यम से, कंप्रोमाइज के माध्यम से जो है आपकी समस्याओं को हल करने का काम गुरु करते हैं। और गुरु की स्थिति आपकी कुंडली में, गोचर कुंडली में बहुत अच्छी है। गुरु जो है आपके कैरियर के भी मालिक है, वैवाहिक जीवन के मालिक है और कैरियर के मालिक है। लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि अच्छी स्थिति है। तो कहीं ना कहीं जो है देखा जाए तो कैरियर में जबरदस्त लाभ आपको मिलेगा, नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, व्यापार में जो है जबरदस्त लाभ हो सकता है, व्यवसायिक कार्यों में भी जो है अच्छा परिणाम यहां पर देखने को मिलेगा। तो गुरु जो है आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे। वैवाहिक जीवन के मालिक है, जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था तो रिश्ते भी आएंगे, वैवाहिक जीवन भी जो है गुरु सुधारने का काम करेंगे। और यहां पर गुरु की नवम दृष्टि भी होगी, इस कारण से वैवाहिक जीवन को कंप्रोमाइज करके सुधारने का काम करेंगे और अच्छी स्थिति यहां पर बनाने का काम करेंगे, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही जो है सप्तम भाव में वैवाहिक जीवन को खराब करते हैं। लेकिन गुरु की दृष्टि होने के कारण गुरु बचाने का प्रयास करेंगे और व्यापार की स्थिति को मजबूत करेंगे, दैनिक आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। गुरु की 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 तीसरे भाव में पड़ेगी। छोटी मोटी यात्राएं आप कर सकते हैं, धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में लाभ देने का काम करेंगे, भाई बहनों के संबंधों को जो है मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। वही इनकी सप्तम दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है तो उच्च शिक्षा के योग बनाएंगे, संतान की चिंताओं को दूर करने का काम करेंगे, लव लाइफ को बढ़िया बनाएंगे और फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करने का काम करेंगे। तो गुरु आपके लिए बेहतर है। वही यदि हम बात करें अष्टमेश के बारे में, अष्टम भाव के मालिक आपकी कुंडली में शनि देव है, और शनि जो है भाग्य के भी मालिक है, नवम भाव के भी मालिक है, अष्टम और नवम के मालिक है। और ये भाग्य भाव में, नवम भाव में ही गोचर कर रहे हैं, मार्गी अवस्था में, अच्छी स्थिति में। तो शनि आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, गुप्त धन देने का काम कर सकते हैं, भाग्य का आपको साथ मिलेगा, किसी के साथ संबंधों को मजबूत करने का भी काम करेंगे, पिता के संबंधों में मजबूती लाने का काम करेंगे, कैरियर में भी आपको लाभ देने का काम करेंगे, ससुराल पक्ष के संबंधों में मजबूती लाने का काम करेंगे, धर्म कर्म के क्षेत्रों में भी लाभ देने का काम करेंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों महीने शनि आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, शनि आपके लिए बेहतर है। वही यदि हम बात करें राहु के बारे में, तो राहु जो है दसम भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। दसम भाव में राहु राजनीति कारक माने जाते हैं, तो राजनीति में भी सफलता देते हैं, मान सम्मान में वृद्धि करने का काम करते हैं, और ये काफी अच्छी स्थिति है। तो राहु आपको सपोर्ट करेंगे, आपके कैरियर में लाभ देंगे, आपके कार्य क्षेत्र में जो है आपको सफलताएं देने का काम करेंगे। गुरु जो है अच्छी स्थिति में है, और मंगल गुरु का राशि परिवर्तन राजयोग भी है, जो कि आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। 12वें भाव के मालिक शुक्र है, और शुक्र 18 तारीख तक छठे भाव में, उसके बाद सप्तम भाव में। देश विदेश की यात्राएं यदि आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। तो जनवरी का महीना आपके लिए यदि हम देखें तो कुछ सावधानी भी आपको रखना है, जैसे सूर्य देव का आपको उपाय करना है, क्योंकि सूर्य की उतनी अच्छी स्थिति नहीं है,
और 15 तारीख तक का जो समय है जनवरी महीने में, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। 15 जनवरी के बाद स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी। फरवरी के बारे में यदि हम बात करें तो सूर्य जो है 13 फरवरी को कुंभ राशि में चले जाएंगे। अब 13 फरवरी को जब आपके भाग्य भाव में सूर्य देव चले जाएंगे तो ये एक अच्छी स्थिति, सूर्य भाग्य भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, लेकिन शनि के साथ विराजमान रहेंगे। इस कारण से कुछ परेशानियां भी आएंगी, रुकावटें भी आएंगी। तो सूर्य जो है भाग्य भाव में अच्छे परिणाम तो देते हैं, लेकिन सूर्य के साथ शनि बैठने के कारण हल्की फुल्की कुछ परेशानियां, रुकावटें देखने को मिल सकती है। इसके बाद यदि हम बात करें मंगल के बारे में तो 5 फरवरी को मंगल अष्टम भाव में चले जाएंगे और अष्टम भाव में विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाएंगे। वैसे तो मंगल अष्टम भाव में अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन विपरीत परिवर्तन राजयोग बनने के कारण मंगल के भी जो है फरवरी के महीने में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे और आपकी आमदनी बढ़ाने का काम करेंगे। बुध के बारे में बात करें तो 1 फरवरी को मकर राशि में अष्टम भाव में और 20 तारीख को भाग्य भाव में नवम भाव में चले जाएंगे। तो अष्टम भाव में बुध का गोचर बुरा माना जाता है, अच्छी स्थिति नहीं। बुध का भी आपको उपाय करना है फरवरी के महीने में। ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप भी आपको करना है, गणेश जी की आराधना करना है, क्योंकि ये 20 फरवरी तक जो है अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो व्यापारिक स्थिति में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी और बुद्धि भी जो है थोड़ा कम काम करेगी। इसलिए जो है थोड़ा ध्यान रखना है बुध पर। बुध की स्थिति आपके लिए बेहतर नहीं रहेगी और स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये स्वास्थ्य के मालिक है, अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो 1 फरवरी से 20 फरवरी तक आपका स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है, कॉन्फिडेंस लो हो सकता है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। शुक्र जो है 12 तारीख को मकर राशि में अष्टम भाव में चले जाएंगे और शुक्र भी विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाएंगे। हालांकि अष्टम भाव में शुक्र जो है मिले जुले परिणाम देते हैं, लेकिन विपरीत परिवर्तन राजयोग बनने के कारण शुक्र जो है धन में वृद्धि करेंगे, ससुराल पक्ष से लाभ देने का काम करेंगे, विदेश की यात्राओं से लाभ देंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का यदि आप बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आपको फरवरी के महीने में शुक्र लाभ देने का काम करेंगे। अन्य ग्रहों की यदि हम बात करें तो जो जनवरी में आपको फल दे रहे थे वही फरवरी और मार्च में भी फल देने का काम करेंगे। मार्च के बारे में यदि हम बात करें तो सूर्य जो है 14 को मीन राशि में चले जाएंगे। अब मीन राशि में सूर्य अच्छे परिणाम देते हैं मित्र का घर में, और दशम भाव में दिग्बली भी होते सूर्य देव, यहां पर अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन राहु के कारण सूर्य ग्रहण दोष भी बनेगा, जिसके कारण सूर्य उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे और सूर्य का उपाय भी करना है। कैरियर में हल्की फुल्की कुछ समस्याएं देखने को मिलेगी, यदि आप कंप्रोमाइज करके चलेंगे तो कोई दिक्कत मार्च के महीने में नहीं रहेगी। 14 तारीख को जब मीन राशि में जाएंगे 14 मार्च को, तो पूरे महीने जो है सूर्य आपके कैरियर के भाव में गोचर करेंगे, तो थोड़ी सावधानी भी आपको रखना है, क्योंकि राहु के साथ सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। इसके बाद मंगल के बारे में बात करें तो 15 तारीख को कुंभ राशि में मंगल का गोचर होगा, जो कि आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मंगल जो है 15 मार्च के बाद आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे और धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाएंगे, नई नौकरी के योग बनाएंगे। तो मंगल मार्च में अच्छे परिणाम देंगे। मंगल के बाद बुध जो है 7 तारीख को मीन राशि में गोचर करेंगे, जो कि नीच के होते हैं और राहु के साथ बैठेंगे, तो ये एक बाधा है, बाधक ग्रह माना जाएगा सूर्य और बुध। इसलिए थोड़ा सा कैरियर पर फोकस करना है, स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य में भी हल्की फुल्की समस्याएं देखने को मिल सकती है, तो बुध का उपाय भी आपको करना है। शुक्र जो है 7 तारीख को 7 मार्च को कुंभ राशि में आ जाएंगे, तो शुक्र आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। शुक्र क्या क्या लाभ देंगे? शिक्षा के लिए, संतान के लिए, लव लाइफ के लिए समय बढ़िया रहेगा, विदेश की यात्राओं के लिए, विदेश से जुड़े हुए कार्यों के लिए अच्छा समय आपका रहेगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए यदि हम बात करें जनवरी, फरवरी और मार्च,
तो तीनों महीनों में फरवरी की स्थिति बेहतर रहेगी, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, राशि के स्वामी बुध देव का उपाय करके चलना है, क्योंकि मिले जुले परिणाम देखने को आपको मिलेंगे।